हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आप क्लास 11th में क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, तो क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से प्रोग्राम उसमें बनाने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे और आपको एक सैंपल दिखाएंगे प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनेगी हमारे पास और प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम कोर्स में जाएंगे, ठीक है। आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे spsharmaclasses.com और यहाँ पर जो है कोर्स में जाते हैं। आप ऐप में से भी कर सकते हैं इसको, एसपी शर्मा क्लासेस की ऐप में भी क्लास 12th वाला है, जिसको 11th का करना 11th में, 12th का करना 12th में जाएगा। पहले हम 12th की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू करने के बाद आपका लॉगिन होना चाहिए। बेसिकली लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। बेसिक ऑफ पाइथन है, फाइल हैंडलिंग, ये सारे जो है आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोज हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल है क्लास 12th की, आईपी की, क्लास 12th की, सीएस की 2022 वाली प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। टर्म 2 के लिए किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, ये है हमारे पास एसपी शर्मा क्लासेस का क्लास 12th का आईपी। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से करना। सबसे पहले आपको जैसे हेडर फुटर बना लेंगे आप। यहाँ पे आईपी प्रैक्टिकल फाइल, यहाँ पे आप सेशन 2021-22 टर्म 2 हो जाएगा, क्लास 12th होगी। यहाँ पे आप अपने स्कूल का लोगो लगा लेंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख लेंगे, ठीक है। फ्रंट पेज इस तरह से आप बना लेंगे और यहाँ पर जो है बेटा, जो ये वाटर मार्क लगा, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और सबमिटेड बाय अपना नाम, रोल नंबर, बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे, क्लास और सेक्शन। अगर 11th वाले बच्चे तो वो बोर्ड का नहीं लिखेंगे, वो अपनी क्लास का लिख लेंगे। सबमिटेड टू हो जाएगा आपके टीचर का नाम और लेक्चरर, CSIP जो भी आप कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे पेज नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ये कवर पेज बन जाएगा। इसके बाद जो है आपको प्रोग्राम किस तरह से बनाने हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आईपी है, आईपी का अगर हम देखते हैं तो आईपी के सिलेबस में बच्चा, वहाँ पर आपको मिलेंगे जो है आईपी के सिलेबस में आपके पास मिलते हैं MySQL। यहाँ पर MySQL का रहेगा तो, और CS में स्टैक भी है, MySQL भी है, पाइथन विद जो है SQL कनेक्टिविटी है, और आपको टर्म 1 के भी फाइल हैंडलिंग के भी लिखने होते हैं। लेकिन अभी हम आईपी की बात कर रहे हैं, इसमें आपको SQL की क्वेरी लिखनी। तो हमने यहाँ पे ये फाइल बनाई है और इस फाइल में 40 क्वेरी लिखी हुई है। 28 पेज की फाइल है ये, इसमें 40 क्वेरी हैं। जैसे क्रिएट डेटाबेस है पहली, तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट आपने करके बता दिया, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया क्या होता है, ठीक है। आपने टेबल बनानी है, उसमें ये फील्ड रखने और प्राइमरी की बनानी, तो प्राइमरी की के बारे में बता दिया और यहाँ पर किस तरह से टेबल क्रिएट करी जाती है। क्रिएट टेबल की कमांड लगा के उसको जो है डिस्क्राइब करके यहाँ पे दिखा दिया है उसकी स्ट्रक्चर। ऐसे ही जो है आपके पास इंसर्ट करने का होगा, इंसर्ट कैसे करे जाते हैं, डिलीट कैसे करे जाते हैं, तो ये क्वेरी है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर इंक्रीज करनी 5%, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो सब इसमें कराए गए हैं। सिलेबस में आप देखेंगे प्रोग्राम है आपके, तो वो प्रोग्राम बिल्कुल क्लास 12th, क्लास 11 की जो भी प्रैक्टिकल फाइल जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। इन्हीं में से आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा, प्रोग्राम उसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये फाइंड करना, इस तरह के बेसिकली आपके पास आते हैं। यहाँ पे हमने किए हैं प्रोग्राम। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस वगैरह निकालने का प्रोग्राम भी है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपके फाइनल एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल में भी आपको टेबल दी जाएगी, टेबल से 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको जो है करने होंगे फिर। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। इसमें हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं ये,
ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये होगी आईपी की। अगर हम बात करते हैं सीएस की प्रैक्टिकल फाइल, तो सीएस की प्रैक्टिकल फाइल भी इसी तरह से आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर बस कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें उसी तरह से आप लिखेंगे। और यहाँ पर शुरू में आप टर्म 1 के कुछ आपको प्रैक्टिकल लिखने होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनेगी उसमें कुछ प्रोग्राम टर्म 1 के भी होने चाहिए, टर्म 2 के भी। तो टर्म 1 के कुछ प्रोग्राम है, हमने 12 प्रोग्राम लिखे हैं, जिसमें बेसिक है और फिर फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो है मेन फाइल हैंडलिंग थी टर्म 1 में, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे प्रोग्राम दिए हैं ये, ठीक है। इनमें जो प्रोग्राम है उसके आउटपुट भी लिखने हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाए, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप लगा दोगे, ठीक है, प्रोग्राम के, तो क्या होगा आपके पास कि स्क्रीनशॉट पे काफ़ी बड़ा आउटपुट हो जाता है प्रोग्राम, तो वो क्लियर नहीं आ पाता स्क्रीनशॉट, ठीक है। वो प्रिंट निकालने पे आपको जो है क्लियर नहीं आएगा। तो आप जो है कोड को ही कॉपी पेस्ट कर ले, और कोड को कॉपी पेस्ट करके इस तरह से हमने बनाया है। जो भी आप अपने आइडियल वगैरह पे या जिस पे भी आप जुपिटर वगैरह पे प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, आउटपुट आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। ये कोड है, जैसे 10 रैंडम नंबर बाइनरी फाइल में बनाने, ये इसका कोड है, ये इसको रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो है क्वेश्चन नंबर प्रोग्राम जो है इसमें 13 प्रोग्राम जो है ये लिखे हुए हैं टर्म 1 के, 14 से जो है आपके टर्म 2 के हैं, और ये ही प्रोग्राम आपके डिक्टो प्रैक्टिकल में आने वाले हैं। एक स्टैक का प्रोग्राम प्रैक्टिकल में आएगा, एक MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी का आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना, जिसमें इंसर्ट करना, डिलीट करना और डिस्प्ले करनी डिटेल ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय की आईडी, नेम और सैलरी। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम स्टैक की यूज़ करके आपको बनाना है। तो इसी तरह के मैंने 5-6 प्रोग्राम यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छे से करना, प्रैक्टिकल में आते हैं यही प्रोग्राम। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है, फिर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हर केस का इसमें करके दिखाया गया है कि किस तरह से आउटपुट आएगा। हर केस में इन ऐड करने का भी, डिलीट का, डिस्प्ले का, सब आपको करके दिखाने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास होंगे। बाकी 14, 15 इस तरह से ये मेन्यू ड्रिवन के स्टैक के प्रोग्राम दिए गए हैं इसमें, ठीक है। 19 तक के प्रोग्राम है, 5-6 प्रोग्राम है। फिर 20 नंबर से यहाँ पे प्रोग्राम दिए हैं आपके पाइथन और MySQL कनेक्टिविटी के, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे ऐड करना, डिस्प्ले करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एग्जिट करना एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के थ्रू बुक की डिटेल को, ठीक है। तो आप ये करके दिखाएंगे। यहाँ पर ये प्रोग्राम हो गया इसका, और इसके फिर आउटपुट आपको करने होंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये प्रोग्राम बन जाएगा। प्रोग्राम के बाद आउटपुट, हर केस का आप आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें पाइथन के 25 प्रोग्राम रखे हैं। तो 25 प्रोग्राम आप पाइथन के कर लेंगे, जिसमें स्टैक, MySQL कनेक्टिविटी और फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम हो जाएंगे। उसके बाद SQL जो है आपके पास, MySQL उसकी क्वेरी होंगी। वो जैसे आपके पास IP में थी उसी तरह से आप CS में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास दी हुई है। यहाँ पर आप 15 क्वेरी हमने रखी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, 86 पेज हो गए, तो आपको 15 क्वेरी लिख लेंगे, बहुत है, ठीक है। MySQL की, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी में कर ही ली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 15 क्या 20 क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पर। तो आप इस तरह से ये प्रैक्टिकल फाइल बना लेंगे। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के बाद बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप वैसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व कर दी जाएगी, किस तरह से आपको बनानी है। आप इसमें हेल्प लेके, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आउटपुट भी लिखे हुए हैं, उसके किस तरह से कोड भी लिखा हुआ है, सब आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं, जैसे रैंडम नंबर जनरेटर का है। तो प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज उसी तरह से आप बना लेना अच्छा सा, ठीक है,
क्या क्या हमारे पास सर्टिफिकेट एक बनाना होता है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, उसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रपोज सिस्टम, SDLC, उसकी लाइफ साइकिल, फ्लो चार्ट, सोर्स कोड, आउटपुट, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट और बिब्लियोग्राफी, ये सब आपको बनाना होता है। देखो सोर्स कोड और जो आउटपुट होंगे वो हर प्रोजेक्ट के अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन SDLC, फेज, टेस्टिंग ये लगभग सेम ही होंगी, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, वो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें हम 9 प्रोजेक्ट के करीब अपलोड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और इन प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है, और हम यहाँ पे आपको कोड रनिंग प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, उसके कोड भी हम इसमें अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप उनको जो है कर लेना, पहले आप प्रैक्टिकल फाइल बना लेना, फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस तरह से मतलब 25-30 पेज की आपकी प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी, वो आप बना लेना, उसको अच्छे से एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। और एक ये इसी तरह से क्लास 11th में भी दिए हुए हैं, क्लास 11th के बच्चे भी इसी तरह से देख सकते हैं, उनकी भी CSIP की प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट उनको भी करने हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इसमें सब मैंने बता ही दिया है किस तरह से आपको करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।